बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का जवाब भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का दूसरा खत भी ऐवान सदर को मौसूल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी ऐवान सदर के नाम लिखे गए खत में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असेंबली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। आइन के तहत सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर्स को खत लिखा गया। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। खत में मजीद कहा गया कि दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में गवर्नर पंजाब से मुशावरत का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत भी की, तहम गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख ना दी। खत में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा अपील दायर की। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, ऐवान सदर जाना है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 9:30 बजे तलब। इलेक्शन कमीशन मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम सदर से मुलाकात का फैसला होना बाकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील वड़ाइश, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, अगरचे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में ये कहा गया था कि ऐवान सदर के साथ इन दोनों सूबों के जो तारीखें हैं इंतखाबात की, इस मामले पर मुशावरती अमल में दाखिल नहीं होगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन साथ ही साथ उस लेटर में ये भी कहा गया था कि इससे मुतालिक हतमी फैसला होना भी बाकी है। तो उस हतमी फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक आला सतह इजलास 9:30 बजे कल सुबह तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी सदारत करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अरकान होंगे और उस इजलास में ही फैसला होगा कि सदर की दावत पर ऐवान सदर जाना है या नहीं। ताहम जराए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर तो कल सुबह 9:30 बजे इजलास बुला लिया गया है। अदील वड़ाइश तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि सदर मुमलिकत कल इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। आईनी तौर पर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बहरान में धकेल कर इज्जत नहीं कमाई। सूबों और मरकज में इंतखाबात इकट्ठे होंगे। वह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज़ के इकट्ठे होंगे। आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया, इतनी जुर्रत भी तो करो ना। कल उन्होंने एतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। आसफ जरदारी असल बीमारी है और ये सारी ताश जो नवाज शरीफ को और नून लीग को गड़े में फेंकने की बनाई है, ये उसी ने बनाई है। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैंने पहले FIR लिखाई हुई है, अगर मैं मारा जाऊँ तो आसफ जरदारी, बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज और नवाज, ये 5 मेरे मुजरम होंगे। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। और चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक्स सियासी ब्लैकमेलिंग है। कानून किसी भी शहरी का फोन टैप करने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुका हूं, अदलिया इस मामले का नोटिस ले। यास्मीन राशिद कहती हैं कि उनकी फोन कॉल रिकॉर्ड करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगी। दोनों कायदीन वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता, कोई एजेंसी ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाजत दे कि हां ये मुल्क की जरूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई
नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाजत देता है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट को कि 4 महीने पहले मैंने ये पिटीशन दायर की थी। एज एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरी सिक्योर लाइन को टैप करके और फिर उसको डॉक्टर करके पब्लिक में दिखाया गया। वजह यह है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, खान साहब की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके आपने बंदे भी गायब कर दिए, उसके बाद जिन लोग जो एविडेंस है उसको भी गायब कर रहे हैं आप। और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं, यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पता चला कि जी हाई कोर्ट ने सीसीपीओ को दोबारा लगाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं सीसीपीओ से पूछूं कि आपकी कब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। वो आपने सारा टेप सुना जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछी गई। मैं कोर्ट में जा रही हूं और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि दूसरों को जेल भरो तहरीक पर उकसाने वाला खुद चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठा है। इमरान खान सुन लो, राना सनाउल्लाह ने जब पकड़ना हुआ तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। वो रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। डर के क्या बैठे हो बंकर में, तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग खराब है। वो कौन सा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? लोगों को कहता है जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। और कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही है। ऑडियोस तुम्हारी लीक हो रही हैं और जजेस के खिलाफ मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है। क्या बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की कौम का लीडर हो सकता है? मुस्लिम लीग नून का एक लीडर, चाहे वो हनीफ अब्बासी हो या वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या राना सनाउल्लाह हो, शेर का जिगर चाहिए गिरफ्तारी देने के लिए, शेर का जिगर। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं हैं। इसीलिए ये अदालत में पेश नहीं होता, इसको पता है मेरे केसेस सच्चे हैं। मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे हैं उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। तो नाज़रीन, खबर यह है कि इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। यास्मीन राशिद कहती हैं कि इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की पेशी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान की सदारत में PTI लाहौर का वीडियो लिंक इजलास, जेल भरो तहरीक के हवाले से कमेटियां तश्कील। इमरान खान कहते हैं हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं, आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 लगेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की महंगाई के खिलाफ हर सतह पर भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल भरो तहरीक की भड़कें लगाने वाले अपने नारों पर अमल करें। हम ऐसा जवाब देंगे कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। कारकुनों को नहीं, इमरान खान और उनके टोले को पकड़ेंगे। वो रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। ये जो इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है, वो एक तरफ तो तुम बेशर्म इंसान एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते। औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के
उन बदबख्तों को रखेंगे जो इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। मैं उसे कहता हूं कि पिंडी के शैतान, ये देखो, ये पिंडाल भरा हुआ है मुस्लिम लीग नून के वर्कर से। ये सारे इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा रावलपिंडी की दोनों सीटों से इस पिंडी के शैतान को भी हराएंगे और इसके भतीजे को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश हमलावर खातून माहिल बलोच से मुतालिक होशरबा इंकशाफात हुए हैं। माहिल बलोच के शौहर का ताल्लुक BLF से है, जबकि सुसर BANM की मरकजी कमेटी के कारकुन हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान में अमन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे बेनकाब होने लगे। सेटेलाइट टाउन से गिरफ्तार खातून से मुतालिक अहम इंकशाफात। गिरफ्तार मुबैना खुदकुश बमबार खातून माहिल बलोच के हामिद बीबागार बलोच और उसके भाई का ताल्लुक BLF के अस्करी विंग से था। वो BLF कमांडरों वाहिद बख्श कंबर, डॉक्टर अल्लाह नजर और दिलीप शिकारी के करीब तरीन साथियों में से थे। 2016 में दोनों भाई हथियारों के तनाजे पर होने वाली आपस की लड़ाई में मारे गए थे। यही नहीं, गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून माहिल बलोच के सुसर मास्टर मोहम्मद हुसैन BMN की मरकजी कमेटी के रुकन हैं। माहिल बलोच की बहन की शादी भी डॉक्टर अल्लाह नजर के भतीजे यूसुफ से हुई, जो बलोच हकूक की तंजीम का चेयरमैन है। इन इंकशाफात के बाद सोशल मीडिया पर माहिल बलोच को मिसिंग पर्सन साबित करने का झूठा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया है। द बलोचिस्तान पोस्ट नामी ट्विटर हैंडल से शाया होने वाली तस्वीर और इस पर बनाया गया झूठा बयानिया BLF का अपना मकरू चेहरा छुपाने की साजिश थी, जो पाकिस्तानी कौम पर आया हो गई। और MQM ने इत्तेहादी हुकूमत की बात मान ली। MQM की राब्ता कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कराची बहादुराबाद मरकज में नसरीन जलील की सदारत में 2 रोज़ा इजलास के बाद फैसला किया गया। फैसला बदतरीन मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए किया गया है। खालिद मकबूल सदीकी ने राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। आपको बताएं कि MQM ने इत्तेहादी हुकूमत की बात मान ली है। ज़राए के मुताबिक MQM की राब्ता कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। वेलकम बैक। कराची में तकरीब के दौरान मिफ्ता इस्माइल एक सवाल पर आग बगोला हो गए। मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, इसलिए गुस्से में आया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इल्ज़ाम लगाने की? मिफ्ता इस्माइल सवाल करने वाले पर बरस पड़े। इन इल्ज़ामात की वजह से हमें जेल जाना पड़ता है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहना था। तकरीब के दौरान मिफ्ता इस्माइल एक सवाल पर आग बगोला हो गए। How can you accuse anybody of this? How can you say this? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने। आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। You sit down please. आपको नहीं, आप देखें, एक मेरी बात सुने। मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूँ। मैं 5 महीने जेल में गया हूँ without being ever guilty of anything. So I don't appreciate people telling me that I've done something wrong. मैं अपनी गाड़ी चला देता, अपना पेट्रोल देता हूँ। So don't ever tell me this. साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब खो चुकी, अब इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ की नाअहली का बोझ उठाने के लिए मरियम नवाज भी तैयार नहीं है। चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा साजिद अहमद खान भट्टी ने मुलाकात की। परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान के खौफ ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। मरियम नवाज की लंदन से वापसी पर एक मरतबा फिर लॉन्चिंग भी नाकाम हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक ही स्टार है, उसका नाम है इमरान खान। हमारे हामियों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लापता किया जा रहा है। हुक्मरानों के इंतकामी इकदामात का डट कर मुकाबला करेंगे।